पटना में चूंकि डिमांड ज़्यादा रहता है, इसलिए पटना में कठिनाई आई है और मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में टीका वो आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार की राजधानी पटना में पिछले 5 दिनों से जो 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के लोग हैं उन्हें कोरोना का टीका नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। सर, पिछले 5 दिनों से राजधानी पटना में किसी भी केंद्रों पर 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के लोगों को कोरोना का टीका नहीं दिया जा रहा है, तो किसकी लापरवाही है? केंद्र सरकार से वैक्सीन जो है वो नहीं आ पा रहा है क्या? देखिए, किसी की लापरवाही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बिहार में सभी जगहों पे 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का काम आज भी वैसे ही चल रहा है। उसमें आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो दूसरा डोज लेना है 45 साल से ऊपर वाले लोगों को, वो जाके ज़रूर ले, चूँकि उनका टीकाकरण का काम लगभग पिछले 4 महीने से चल रहा है। तो कई लोगों के दूसरे डोज के समय आ गए और कहीं ना कहीं दूसरे डोज के टीका जो ले लिए जाने चाहिए थे उसकी आंकड़े में कमी दिखती। और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए टीका एक्सप्रेस भी हमने चलाया कि सुदूर क्षेत्रों में भी गाड़ियां जाके उनको टीकाकृत करें। तो ये अभियान बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। 18 से 45 साल तक के आयु के लोगों को टीका देना है। तो आप जानते हैं 2 दिन पहले तक बिहार टीका देने के मामले में 1 नंबर पर पूरे देश के अंदर था। तो स्वाभाविक रूप से जो टीका की उपलब्धता होती है उसी के आधार पर टीकाकरण होता है। और हमारी उपलब्धता थी तो हमने टीकाकरण इतना किया कि हम देश में 1 नंबर पर रहे। लेकिन विगत 2-3 दिनों से टीका के आने में दिक्कत हुई और इसके कारण टीकाकरण का कार्य पटना के आसपास अन्य जिलों में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि राज्य में बंद है, ऐसा नहीं है। पटना में चूंकि डिमांड ज़्यादा रहता है इसलिए पटना में कठिनाई आई है और मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में टीका वो आ जाएगा तो ये कठिनाई भी दूर हो जाएगी। ऐसे हम सब लोगों के जानकारी में भी है और इसका ध्यान भी हम लोगों को है कि जो देश के अंदर 2 टीका बनाने वाली कंपनी है उन सभी कंपनियों ने पहले ही बताया है कि जून से उनके उत्पादन की क्षमता और बढ़ेगी, जुलाई से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और भारत की सरकार की तरफ से भी बताया गया है कि दिसंबर के अंत तक देश में सभी लोगों को टीकाकृत करने के लक्ष्य के साथ उत्पादन का कार्य कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। पर पटना की युवाओं सर काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है। पहले स्लॉट नहीं मिल पाता था, अब स्लॉट मिलता है तो वैक्सीन नहीं है। मैंने कहा ना कि पटना में चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ये कठिनाई 2-4 दिनों की रही है और ये ठीक हो जाएगा। क्या लगता है सर कि 1 से 2 दिनों में राजधानी पटना में फिर से 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो टीकाकरण वो तो प्रक्रिया है, आएगा, फिर शुरू हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से राजधानी पटना में पिछले 5 दिनों से जो कोरोना का वैक्सीन है 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसे में इन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 से 2 दिनों में फिर से जो टीकाकरण का अभियान है वो राजधानी पटना में शुरू हो जाएगा। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन अनुपम के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना। पटना में चूंकि डिमांड ज़्यादा रहता है इसलिए पटना में कठिनाई आई है और मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में टीका वो आ जाएगा।